YouTube के जरिए साइकोटॉक से जुड़ने वाले सभी साथियों को नमस्कार। मेरी तरफ से सभी लोगों को नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भारतवर्ष त्योहारों का देश है। ऐसा कोई भी महीना नहीं गुजरता जिसमें कोई न कोई त्यौहार पड़ता हो और हर त्यौहार का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। इस समय नवरात्रि चल रहा है और दशहरा आने वाला है, तो आज की चर्चा इसी पर करते हैं और यह देखते हैं कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है, या हम इस त्यौहार में कौन से व्यवहारात्मक परिवर्तन करें जिससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सके। तो चलिए इसी पर आज की चर्चा करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टभुजाधारिणी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि माँ दुर्गा की 8 भुजाएं उनकी 8 शक्तियां हैं और इन्हीं शक्तियों के द्वारा वह असुरों का संहार करती हैं। माँ दुर्गा के इसी रूप को हम मनोविज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं और यह देखते हैं कि वह कौन सी 8 शक्तियां हैं जिनको अपने व्यवहार में लाकर हम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं और उन शक्तियों को धारण कर हम अपने अंदर के विकारों को दूर कर सकते हैं। अपने व्यवहार में जो पहली शक्ति धारण कर सकते हैं वह हो सकता है पावर ऑफ विड्रा, वापस लेने की शक्ति। सामान्यतः देखा जाता है कि जब भी हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, किसी कठिन परिस्थिति में रहते हैं, तो हम उन परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं और उस परिस्थिति में रहने वाले लोगों से प्रभावित होकर हम इम्पल्सिव बिहेवियर करने लगते हैं। हम आवेग में बहकर उन लोगों से प्रभावित होकर अपना व्यवहार करने लगते हैं, जो कि उचित नहीं है। इन परिस्थितियों में हम अपने आप को शांत रखें, स्टेबल रखें और उस परिस्थिति से प्रभावित होकर व्यवहार न करें, बल्कि उस परिस्थिति से अपने आप को अलग रखकर व्यवहार करना शुरू करें। और जब हम यह शक्ति अपने अंदर धारित कर लेते हैं, यह शक्ति अपने व्यवहार में ला देते हैं या यह शक्ति विकसित कर लेते हैं, तो हम अपने अंदर के डेमोन, अपने अंदर के राक्षस, अपने अंदर के दोष, ईगो और एंगर पर विजय पा लेते हैं। तो अपने व्यवहार में पहली शक्ति हम विकसित करें, पावर ऑफ विड्रॉ। दूसरी शक्ति जिसको हम विकसित कर सकते हैं वह है पावर टू लेट गो, जाने देने की शक्ति। सामान्यतः होता ऐसा है कि हम अक्सर परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई पुराने इमोशनल पेन्स हैं या नेगेटिव सेल्फ इमेज है या कोई बैड हैबिट है, इन सब का बर्डन लेके हम चलते हैं। इनको हम लेट गो नहीं करते हैं। जब हम ऐसी शक्ति विकसित कर लें कि हम इन बिहेवियरल पेन्स को लेट गो कर लें, तो ऐसे में हम एक नई एनर्जी फील करते हैं और फ्रेश तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो पावर ऑफ लेट गो एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसको विकसित कर हम अपने अंदर के वैचारिक दोष या डेमोन, डिपेंडेंसी को पराजित कर सकते हैं, निर्भरता को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह निर्भरता हमें आगे बढ़ने में रोकती है। तीसरी शक्ति जो हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं वह है पावर ऑफ विथस्टैंड या सहने की शक्ति। अक्सर देखा जाता है कि अगर व्यक्ति इनसिक्योरिटी में है, जेलसी में है, रिजेक्शन फील कर रहा है, तो ऐसे में वह गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है। वास्तव में यह उसके दर्द का कारण नहीं है, बल्कि वह खुद दर्द में है। इस कंडीशन में हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको उनकी कंडीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब हम ऐसी कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तब हमें एम्पैथी डेवलप होती है, समानुभूति विकसित होता है। समानुभूति में हम वही फील करना शुरू करते हैं जो सामने वाला फील कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम उसके लिए मददगार हो सकते हैं। तो ऐसे में हम पावर ऑफ विथस्टैंड डेवलप करें अपने अंदर, और जब हम यह पावर डेवलप कर लेते हैं तो हमारे जो वैचारिक दोष हैं, एरोगेंस, अहंकार या रिजेक्शन, तिरस्कार,
यह वैचारिक दोष या विचार के रूप में जो राक्षस हमारे अंदर है वह दूर हो जाता है। सो डेवलप पावर ऑफ विद स्टैंड विद इन यू एंड डिफीट द डेमन ऑफ एरोगेंस एंड रिजेक्शन। चौथी शक्ति के रूप में जो हम अपने व्यवहार में विकसित कर सकते हैं वह है पावर टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने की शक्ति। स्वीकार करने की शक्ति का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में उसको स्वीकार करना, न कि जजमेंटल होकर उस परिस्थिति या उस व्यक्ति को ब्लेम करना। जब हम ऐसा करते हैं या अगर कोई व्यक्ति डिफ़िकल्ट कंडीशन में है और हम जजमेंटल नहीं होते हैं और हम उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम उसके प्रति सिंपैथेटिक होते हैं और समाधान की तरफ पॉजिटिव सोच रखना शुरू करते हैं। और जब हमें पावर ऑफ एक्सेप्टेंस डेवलप होता है तब हमारे अंदर का वैचारिक दोष, प्रत्याशा और दुख दूर हो जाता है। सो लेट अस डेवलप पावर टू एक्सेप्ट एंड डिफीट द डेमन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड सॉरो। पांचवी शक्ति जो हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं वह है पावर ऑफ डिसर्न, समझने की शक्ति। सामान्यतः देखा जाता है कि हम दूसरों के लुक्स, दूसरों के अपीयरेंस, दूसरों के स्टेटस के आधार पर उनको जज करते हैं और इस कंडीशन में अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हम किसी व्यक्ति के लुक्स, अपीयरेंस के आधार पर या स्टेटस के आधार पर उनको न समझें, बल्कि उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करें, उस व्यक्ति से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें जिस सिचुएशन में वह व्यक्ति बिहेव कर रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत कम संभावना है कि उस व्यक्ति को समझने में हमको गलती होगी या उसके प्रति रिएक्ट करने में हमसे गलती होगी। और जब हम अपने अंदर यह शक्ति विकसित कर लेते हैं तो हमारे अंदर के दो वैचारिक दोष, आलोचना और गलतफहमी दूर हो जाती है। सो लेट अस डेवलप द पावर ऑफ डिसर्न एंड डिफीट द डेमन्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगली शक्ति के रूप में हम अपने अंदर विकसित करें वह है पावर टू डिसाइड, निर्णय लेने की शक्ति। सामान्यतः देखा जाता है कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों का अप्रूवल लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जो निर्णय लें उसको दूसरे लोग अप्रूव करें। अगर आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो यह अवस्था नहीं आने दीजिए, बल्कि किसी भी कंडीशन में आपको डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन लेने के पहले लोगों से थोड़ी एडवाइस ले सकते हैं, बट अप्रूवल डिमांड मत करिए। आप डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए। और जब आप अपने अंदर यह शक्ति विकसित कर लेते हैं तो आपके अंदर का भ्रम और संदेह स्वतः दूर हो जाता है। लेट अस डेवलप द पावर टू डिसाइड एंड डिफीट द डेमन्स ऑफ डाउट एंड कन्फ्यूजन। सातवीं शक्ति जो हम अपने व्यक्तित्व में विकसित कर सकते हैं वह है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं लेकिन हम भय के कारण या अन्य कारण उस परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं। हम जानते हैं यह जो हो रहा है वो अपने साथ हो रहा हो या दूसरों के साथ हो रहा हो, हम कन्फ्रंट नहीं करते बल्कि कभी कभी कह देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है तो हमें परिस्थितियों का सामना करना होगा। अगर हम यह शक्ति अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो हम अपने अंदर के विचार रूपी दोष, भय और असुरक्षा पर विजय पा लेंगे। सो लेट अस डेवलप द पावर टू फेस एंड डिफीट द डेमन्स ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति के रूप में हम अपने व्यक्तित्व में पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति विकसित कर सकते हैं। सहयोग करने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि आप हमेशा कुछ दूसरों के लिए करते रहिए, बल्कि प्रेमपूर्ण और अपनेपन की भावना विकसित कर यह शक्ति विकसित कर सकते हैं। आप दूसरों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार करें, निस्वार्थ सेवा भाव रखें और हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहें। जब आपके अंदर यह शक्ति विकसित हो जाती है तो आपके विचार रूपी दोष, चाहे वो ईर्ष्या हो, प्रतिस्पर्धा हो, तुलना हो, यह स्वतः समाप्त हो जाता है। सो लेट अस डेवलप द पावर टू कोऑपरेट एंड डिफीट द डेमन्स ऑफ jealousy, competition
कंपैरिजन एटसेट्रा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टभुजाधारिणी माँ दुर्गा 8 शक्तियों की द्योतक हैं और उन 8 शक्तियों द्वारा वह असुरों का संहार करती हैं। वैसे ही हम अपने व्यवहार में इन 8 शक्तियों को धारित कर, इन 8 शक्तियों को विकसित कर अपने व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं और अपने अंदर के नकारात्मक विचारों या विचार रूपी और व्यवहार रूपी दोषों को दूर कर सकते हैं। नवरात्रि के समाप्ति के बाद दशहरा आता है। दशहरा 10 हारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पौराणिक रूप से यदि देखा जाए तो असुर रावण के 10 सिर थे, जो कि 10 नकारात्मक शक्तियों के द्योतक थे और इन्हीं 10 नकारात्मक शक्तियों का संहार भगवान श्री राम ने किया था। तो आइए हम सब इस दशहरा में अपने अंदर के 10 विकारों को दूर कर अपने व्यक्तित्व को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाएं। यह 10 नकारात्मक शक्तियां हैं: वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, धूर्तता, हठ और आलस्य। तो चलिए संकल्प लेते हैं कि इस नवरात्रि और दशहरा में अपने अंदर इन शक्तियों का विकास कर अपने चरित्र को पवित्र, व्यक्तित्व को प्रभावपूर्ण और व्यवहार को दोष मुक्त करें। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप कोविड नियमों का पालन करते हुए इन त्योहारों को मनाएंगे और आज चर्चा किए गए मानसिक शक्तियों को अपने अंदर समाहित करेंगे, विकसित करेंगे। आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरा की अनंत शुभकामनाएं।